चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बैंक के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। बदलाव क्या है, ऑन कार्ड डिसीजन क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ। यहाँ अगर एक मजबूत गवर्नमेंट आए, ये मरकज को मनवा सकेंगे इस मामले पर। क्या पता है, अल्लाह बेहतर। यहाँ कब क्या होगा किसको पता है। सर, एमसीसी ब्रेकिंग और उसके बाद जम्मू शॉर्ट्स बाइट एक ले लेना, फिर क्रिकेट इरफान वाली। इसमें एक वॉक थ्रू भी शायद होगा। हाँ जी, एक वॉक थ्रू भी होगा। ये एमसीसी चलाएंगे, उसके बाद ये लेंगे। लंबरदार मुअत्तल या ब्रेक के बाद इस्तकबाल सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात ज़रा अब इंतखाबात की हो रही थी तो तैयारियां मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हैं, लेकिन साथ साथ ये भी खबरें हैं कि कई एक इलाकों में जहां पर इंतजामी सतह पर तमाम तैयारियां की जाती हैं, कोशिशें होती हैं, इसके बावजूद भी कई एक लोगों की जानिब से खिलाफ वर्जी बाज़ाब्ता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी हो रही है, पर्टिकुलर उन एरियाज़ के अंदर जहां पर शायद कई बार लोगों को लगता है कि अननोटिस चीज़ें हैं, मगर ऐसा होता नहीं। उड़ी के अंदर शुमाली कश्मीर में जहां पर तीसरे फेज के तहत वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है और खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में एक और लंबरदार की छुट्टी कर दी गई, जिसको बरतरफ करने के अहकामात सादिर किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक वायलेशंस उस वक्त हुई जब ये इल्ज़ामात पहले से लग रहे थे कि शायद यहाँ इंतखाबात कराने में या निज़ाम में शफाफियत पर सवालात उठ रहे थे। तो उड़ी के अंदर पर्टिकुलर जो उड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तहसीलदार बुनियार की तरफ से यह कार्रवाई की गई। शिकायतें मौसूल होने के बाद लंबरदार जो पहली पोरा के हैं उबैद अहमद खान, जिनको फौरी तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुतक़िब पाया गया और उनकी नौकरी से उन्हें हटाया गया। सरकार के बयान के मुताबिक जो कंफर्म रिपोर्ट्स, उबैद अहमद खान जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी एक मखसूस सियासी जमात के साथ था, जो सीधे तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, जो पहले से चीज़ें तय हैं, उसके मुताबिक अगर इस तरीके से हो रहा है तो अथॉरिटीज़ के मुताबिक किसी को भी इस सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। तो ये कार्रवाइयाँ उस वक्त हो रही हैं जब यूनियन टेरिटरी के अंदर, आप सब जानते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतखाबी तशहीर जारी है और इस दौरान इस तरह की बात सामने आई है। ये तो एक बात थी जहाँ पर इंतजामी सतह पर कार्रवाई हुई, लंबरदार की छुट्टी की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले से ही जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यूनियन टेरिटरी के, उनके लिए हमने देखा कि गाइडलाइंस जारी की गई थी, चाहे वो सोशल मीडिया के एतबार से हो या फिर इसके अलावा दीगर चीज़ें हों जो हमने बहुत पहले देखी थी। लेकिन सेकंड फेज़ की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो इस बार कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि तवील मुद्दत के बाद माइग्रेंट वोटर्स या वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के कई हिस्सों से आए, हिंदुस्तान में आकर बसे, मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा और ऐसे मैक्सिमम लोगों को अब जम्मू के अंदर वोट डालने का हक मिला। लेकिन इसके अलावा जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर अमला तैयार कर लिया गया है।
जम्मू के गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज में एम्प्लॉइज को इसके लिए भी तैयार किया जा रहा है और साथ साथ इसके लिए भी जो काउंटिंग डे है 8 अक्टूबर के लिए इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए जहां पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ को आज और कल रवाना किया, बल्कि कल उनकी रवानगी होगी, उससे पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स के लिए सेकंड फेज के दौरान जिनको तरबियत फराहम करने का सिलसिला चला और सेकंड फेज के लिए भी तैयारी कर ली गई है। स्ट्रॉन्ग रूम जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और एमएम कॉलेज जम्मू के अंदर बनाया गया है थर्ड फेज के लिए 7200 लोगों को ट्रेनिंग करा दी गई है थर्ड फेज के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1 से 2 जिनकी तैयारियां हो चुकी हैं। 2100 मैन पावर एम्प्लॉयज हैं जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज को कामयाब बना रहे हैं। एआरओ माइग्रेंट की तरफ से इसकी तस्दीक की गई। 286 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी ट्रेनिंग हुई है जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन में डिप्लॉय रहते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जानिब से कहा गया कि 100 लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। इसके अलावा स्टैटिक सर्विलेंस टीम जिसको एसएसटी कहा जाता है, एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम 2400 घंटे ड्यूटी पर है। वीडियो सर्विलेंस टीम ट्रेनिंग इनकी भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो विंग टीम जो कहीं पर अगर जनसभा हो, कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर कितना खर्च आएगा एमएलए का, वो सारी चीजें देखती हैं, वो खर्च रखती हैं और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर एक ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम, ये सारी चीजें, शेड्यूल रजिस्टर देखना, ये पूरा काम जो है वो इलेक्शन अथॉरिटी की जिस अमले को जिम्मेदारी दी जाती है उसकी तरबियत जम्मू के अंदर मुकम्मल हुई है। मुतलका अफसरान क्या कहते हैं और इस ट्रेनिंग के हवाले से आज क्या कुछ चल रहा है, रिपोर्ट देखते हैं। मैं दीपक कुमार एआरओ माइग्रेंट जम्मू बोल रहा हूँ। आज हमारी यहाँ ट्रेनिंग चल रही है सेकंड फेज असेंबली की इलेक्शन फॉर स्पेशल पोलिंग स्टेशन माइग्रेंट्स के जो हैं, जो हमारे 19 लोकेशन पे बने हैं, जिनमें सेकंड फेज में 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की इलेक्शन है। वो टोटल ओवरऑल 285 पोलिंग स्टेशंस बन रहे हैं जिनके लिए कि यहाँ हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। करीब 1320 के करीब एम्प्लॉयज़ हमने बुलाए हैं, जिनको 3 फेजेज़ में हमने अलग अलग पोलिंग पार्टियों के बीच में बुलाया है। सुबह 10 बजे, 12 बजे और अभी 3 बजे ट्रेनिंग चल रही है। सबकी ट्रेनिंग चल रही है। इन सबको ट्रेन करके 24 को हम इनको मटेरियल रिसीट के लिए बुलाएंगे और 25 को जो हमारा इलेक्शन ये टीमें जो हैं ये सारी सक्सेसफुली कंप्लीट कराएंगे। कितनी शिफ्टों में जो है वो एम्प्लॉइज यहाँ पर पहुँच रहे और आपने ट्रेनिंग दे? यहाँ हम ट्रेनिंग को 3 शिफ्टों में बुलाया है। 105 की 3 पोलिंग पार्टियाँ, हर पार्टी में ऑलमोस्ट 4 बंदे हैं, तो वह 3 शिफ्टों में इनको बुलाया था। अलग अलग टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया 10 बजे, 12 बजे और 3 बजे की 3 शिफ्टों में बुलाया था, सो दैट कि एक ही टाइम पे रश ना हो जाए, इसलिए अलग अलग फेजेस में इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकायदा उसमें मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, मशीन को कैसे हैंडल करना है। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के गांधीनगर वुमेन कॉलेज में है जहां पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि जब उनके हाथों में ईवीएम मशीन सौंपी जाएगी और उन्हें डिस्पैच किया जाएगा तो उन्हें किस प्रकार से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ईवीएम मशीन को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है, अगर ईवीएम मशीन खराब होती है तो किस प्रकार से आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में करीबन 7200 के करीब जो है वो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे चुके हैं और अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो सुबह शाम दिन को जो है ये शिफ्ट रहती है। सुबह 10 बजे, दिन को 12 बजे और 3 बजे ये शिफ्ट जो है वो शुरू होती है, जहां पर हर शिफ्ट में 105 के करीब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। 286 के करीब ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई है जो कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस में उन्हें डिप्लॉय किया जाता है। साथ ही साथ 2100 मैन पावर्स है, यानी कि जो कश्मीरी स्पेशल माइग्रेंट्स के लिए पोलिंग स्टेशंस बनाया गया है उन्हें वहां पर डिप्लॉय, उन एम्प्लॉयज को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है। और इस समय ट्रेनिंग पूरी तरीके से सिखाया जा रहा है एम्प्लॉयज को कि आपको ईवीएम मशीन को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, ईवीएम मशीन और जो सामान दिया जाएगा, जो सामग्री होगी उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा और अगर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो जाती है तो उसे किस प्रकार से जो है वो रिप्लेस करनी है और आपको दूसरी ईवीएम मशीन कैसे मिलेगी। साथ ही साथ अगर एसएसटी और ये शिल्पा शर्मा रिपोर्ट पेश कर रही थी जम्मू के अंदर माइग्रेंट वोटर्स के लिए तैयारियां क्या कुछ हैं, ऑब्जर्वर्स से लेकर बाकी तमाम लोग जिसको अमले को तरबियत फराहम करने का एक सिलसिला रहता है वो इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो बात जरा उन मरीजों की भी जो डेंगू का शिकार हो चुके हैं या आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन हुई है कि डेंगू के केसेस में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में इजाफा हुआ है। पूरी यूटी में 1000 केसेस की अब तक तस्दीक हो चुकी है। सिर्फ जम्मू सूबे को आप देखेंगे तो 60% केसेस यहीं से और उनमें भी जम्मू सूबे में जम्मू जिला सर फहरिस्त है। महकमा सेहत हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, फ्यूमिगेशन हो या अद्वियात का छिड़काव करना हो, बाकी इकदाम करने हो, वो एक सिलसिला भी चला है। इस वक्त पूरे यूनियन टेरिटरी के अंदर 11,254 टेस्ट डेंगू के हो चुके हैं और अथॉरिटीज़ के मुताबिक 1000 केसेस अब तक ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंसेस में। 63% के आसपास केसेस जो हैं वो जम्मू ज़िले से सामने आए और सबसे ज़्यादा एरियाज़
जो हॉटस्पॉट एक तरह से माने जाते हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं या बने वो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं। इनमें मुट्ठी का एरिया है, विनायक नगर है, रूपनगर है, पलूड़ा है, जानीपुर, दुर्गानगर, सतवारी, बंतलाब, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर और बख्शी नगर। आप अंदाजा लगाइएगा कि शहर में रूरल एरियाज के मुकाबले श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे। क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।